असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है और कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को 400 सीट की जरूरत है। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 5वें चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल, महंगाई की मां, अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का यह तल्ख अंदाज ऐसे समय में आया जब शुक्रवार को बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने आरजेडी के नए मतलब पर खूब तालियां बटोरी। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा पैसा पैसा, कमाओ कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप। महंगाई की मां, अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस की गारंटी को चाइनीज बताया। इस पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उनसे पूछा कि 15 लाख रुपए की कैसी गारंटी थी। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहाँ की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहाँ के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहाँ की बच्चियां स्कूटी की राह देख रही हैं ना। राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। अब ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। इसलिए मैं कहता हूँ ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 48 पन्नों के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े करती रही है। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी के 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बाद से ही सियासी दलों के नेता अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर है। बीजेपी शुरू से ही दावा कर रही है कि वो यूपी के 80 में से 80 सीटों पर परचम लहराएगी। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 79 सीटों पर जीत रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुकाबला सिर्फ वाराणसी में है। देखिए, सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस। जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। शहजादों के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि शहंशाह हटने जा रहे हैं। शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। यूपी की जनता किसे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाएगी, ये 4 जून को ही पता लगेगा।